ये कहानी है एक गांव की जहां दो दोस्त रहते थे जिनके नाम बबलू और पिंटू थे। बबलू एक समझदार और सुलझा हुआ लड़का था, जबकि पिंटू उसका बिल्कुल उलट। वो बहुत शरारती और शोर शराबा करने वाला लड़का था। पूरे गांव में वो अपनी शरारतों की वजह से बहुत मशहूर था। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, हमेशा साथ स्कूल जाते और वापस आकर इकट्ठे ही खेला करते थे। एक दिन वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अचानक पिंटू ने कहा, यार बबलू, हम आज गांव के बाहर जाकर खेलते हैं। गांव के पास जो नदी है वहां खेलने की बहुत अच्छी जगह है। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे जवाब तो दो। बबलू ने थोड़ा सोचा और सोचकर जवाब दिया, लेकिन हमें अपने काम भी करने हैं और सब कुछ ढंग से ही करना होगा। मुझे डर है कि हमारे घर वाले हमें डांट ना दें। मैं मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, हम अपने घर वालों को बताए बगैर वहां जाएंगे और खेल कूद कर वापस आ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बबलू ने कहा कि कल सुबह स्कूल से छुट्टी है तो हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। तो अगली सुबह बबलू और पिंटू दरिया की तरफ चल पड़े। वो दोनों बहुत खुश थे, उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी। वो आसमान को देखते जा रहे थे और खेल कूद में भी मसरूफ थे। पिंटू ने कहा, बबलू, अब हमारी दोस्ती और भी मजबूत और गहरी हो जाएगी और हम दोनों खूब खेला करेंगे। मैं और तुम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये कहकर दोनों दरिया की जानिब चल। थोड़ी देर के बाद बबलू ने हंसकर जवाब दिया, हाँ पिंटू, तुम्हारे साथ हर काम आसान लगता है। तुम्हारे साथ रहकर मुझे हर चीज में मजा आता है। बबलू पहली बार इतना खुश हुआ था। आज पहली बार दोनों ने समझा कि दोस्ती सिर्फ आस पास में मिलकर खुश रहने का नाम नहीं, बल्कि दोस्त में एक दूसरे की मदद करना और साथ मिलकर मुश्किलों को आसान बनाना भी ज़रूरी है। और हर इस तरह बबलू और पिंटू की दोस्ती मज़ीद गहरी हुई। वो दोनों दरिया के किनारे खेलते रहे और शाम होने से पहले घर की तरफ वापस पलट गए। बबलू और पिंटू ने अपने से वादा किया कि हम दोनों हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। आज भी इन दोनों की दोस्ती सब गांव वालों के लिए एक मिसाल है। दोस्त सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अमल में दिखाई देने चाहिए। और गांव वापस आकर दोनों हंसी खुशी अपने अपने घर को लौट गए। और यूं इस कहानी का हुआ इख्तिताम।